अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए टिक्का मसाला कलेजी की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्ती और धमाकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है और बकरा ईद के मौके पर आप ये रेसिपी ये डिश बनाएं। बड़े मज़ेदार सी है और अपने घर वालों की फरमाइश पूरी करें कि सब खाना चाहते हैं। ईद के पहले दिन कलेजी खाना पसंद करते हैं, तो मेरी ये कलेजी बनाइएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ली है मैंने 3 पाव कलेजी है। ये बीफ की कलेजी मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके लहसुन और सिरके से मैंने इसको वॉश करके रख लिया है। और लहसुन अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3-4 कप है ये दही। तो दोस्तों पहले हम कलेजी को तमाम मसाले जो हैं हम कलेजी में लगा लेते हैं पहले से। तो मैंने दही 3-4 कप दही डाला है। 2 टेबल स्पून इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो दोस्तों ये है सीख टिक्का कबाब मसाला। तो ये मेरी होममेड रेसिपी है। ये इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है। ये होममेड मसाला है। तो ये 4 टेबल स्पून है सीख टिक्का कबाब मसाला है। ये इसकी रेसिपी आप नेट पर से देख लीजिएगा। तो ये पूरा मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो इस तरह से ये ज़रा आसानी सी रहती है कि सारी चीज़ें हम पहले से हम सारी कलेजी में सारा मसाले लगा के रख लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर देंगे कलेजी में और इसको हम लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और ढककर कवर करके रख देते हैं इस साइड पे। अब एक कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रखकर इसमें डाल दिया है 3-4 कप कुकिंग ऑयल। तो बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच चुके हैं तो मेरी वीडियो को तो मैं लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया है इसमें और इसको सोते करना है। देखिए पिंक सी करना है। जब दाना फूल जाता है ना प्याज का तो बस परफेक्ट होता है। अब इसमें मैंने 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर को मैंने पेस्ट बनाकर ग्राइंड करके वो डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, इसलिए इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मैं रखूँगी ताकि ये 5 मिनट हो गए दोस्तों। तो ये टमाटर और प्याज मिक्सअप हो गए हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम मैरिनेट की हुई जो मसाला लगी हुई कलेजी है वो डाल देते हैं। तो दोस्तों कलेजी पकाने के लिए ज़्यादा देर नहीं पकाना पड़ती, हमें से 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो तेज़ फ्लेम पे तेज़ चलाना पड़ेगा हमें हाथ और भूनना है ये खूब अच्छी तरह से। इसको मिक्स भी करना है और फ्लेम को थोड़ा तेज़ रखना है ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। तो फ्लेम को स्लो नहीं करना है। 10 से 15 मिनट में देखिए तैयार हो गई है। मैंने अच्छी तरह से भून ली है, झटपट तैयार हो चुकी है ये। 1 लेमन का जूस हम इसमें डाल देंगे और 4-5 मैंने हरी मिर्च डाल दी है। तो ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी कलेजी तैयार हो चुकी है। तो ईद स्पेशल में बकरा ईद के दिन पहले दिन फर्स्ट डे आप ये बनाएं। बड़े मज़ेदार सी है। और इसके अब हम स्टीम दे देंगे। तो मैंने कोयले को दहका कर इस पे रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल डाल के इसको कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए बस। जब ये देखिए स्टीम हो गई है तो अब इसे हम हटा लेंगे कोयले को। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू हो जाती है आती है स्टीम देने से और जायका भी बड़ा अच्छा सा हो जाता है। तो तैयार हो चुकी है हमारी ये टिक्का मसाला कलेजी, बड़ी ज़बरदस्त सी है। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी टिक्का मसाला कलेजी की। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सा दानेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल का 5 स्टार होटल वाला कौरमे की रेसिपी लाई हूँ। तो
दानेदार कौरमा किस तरह से बनता है, आज मैं अपनी इस रेसिपी में, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें शेयर करूंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसे ईद स्पेशल के तौर पर भी आप सेव कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए है बड़ी बड़ी बोटियाँ बनवा के मैंने चिकन ली है, 3 पाव चिकन लिए है मैंने। और ये प्याज है, बारीक स्लाइस करके काट ली है। तो 200 ग्राम ये मैंने ली है प्याज। देखें इतने बारीक स्लाइस करेंगे, जितने स्लाइस बारीक करेंगे ना प्याज, उतनी ही अच्छी फ्राई होगी। तो इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी, ये ली है मैंने 5 से 6 छोटी इलायची, एक मीडियम साइज़ का जायफल का पीस और 5 से 6 हैं ये जावित्री की पत्तियाँ। तो दोस्तों ये सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मैंने पीस लिया है। और अब लूँगी मैं, लिया है मैंने ये 2 टेबल स्पून खसखस है, इसे भी मैं भिगोकर पीस लूँगी। पेस्ट बना लिया है ये मैंने, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए गरम मसाला लिया है मैंने 15 से 20 हैं ये काली मिर्च, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2-3 लौंगें और 2-3 छोटे टुकड़े दालचीनी के। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं कौरमे में, बाकी का हम स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रखकर 3-4 कप घी डाल दिया है। तो दोस्तों इसमें घी का इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं। तो अब हम स्लाइस की हुई प्याज को डाल देंगे इसमें, और इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो दोस्तों स्लो फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है, डार्क कलर ना हो, क्योंकि डार्क कलर हो जाएगा तो कौरमे का जायका ख़राब हो जाएगा। तो देखें बस डन है, प्याज मेरी परफेक्ट है, ये परफेक्ट कलर है। अब हम इसे प्याज को हम सारी बाहर निकाल के और बड़ी सी प्लेट में फैला देंगे, ताकि इसका चूरा अच्छी तरह से हो जाए। तो इसे मैंने फैला दिया है अच्छी तरह से। अब बाकी का जो तेल है उसमें हम ये गरम मसाला डाल देंगे, और 1 पाव से ज़्यादा है ये दही, 1 कप पूरा भरकर वो डाल दिया है। खसखस का पेस्ट भी मैंने साथ में ही डाल दिया है। और अभी फ्लेम मैंने ऑफ़ किया हुआ है। तो 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च और 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, और 1/3-4 टीस्पून नमक डाला है। और सबको मिक्स कर देंगे हम अच्छी तरह मिक्स करके। अब ये मिक्स करके मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। तो जब तक वो पक रहा है तो हम इसका चूरा कर लेते हैं। प्याज का मसाला तैयार हो रहा है, तो चूरा कर लेंगे। देखें माशाल्लाह से कितना अच्छी ज़बरदस्त प्याज फ्राई हुई है। तो दोस्तों ये हमारा देखें तैयार हो गया है रोगन। तो उसको हम अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। तो अब इसमें मैंने चूरा की भी प्याज डाल दी है, और इसको खूब अच्छी तरह से हम भूनेंगे। तो दोस्तों जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे ना खूब, उतने ही दाना बनेगा इसमें। तो दोस्तों देखिए प्याज भी सब में मिक्स हो गई है। और अब हम इस स्टेज पे हम डालेंगे चिकन। तो चिकन मैंने इसमें डाल दिया है, और इसकी खूब भुनाई करेंगे। तो दोस्तों जितनी भुनाई करेंगे ना हम इसकी, उतने ही दाना अच्छा बनेगा। तो मैंने डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अब हम खूब भूनेंगे। थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके हम इसे भूनेंगे खूब। तो दोस्तों ये देखिए अच्छी तरह से ये खूब भुन गया है, और इसमें मैंने थोड़ी ऑयल भी देखे कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ गया है, घी डाला था जो मैंने। तो इसको खूब भूनना है, जितना हम इसको भूनेंगे उतने ही दाना बनेगा। तो अब हम इस स्टेज पे वो जायफल जावित्री पीस के रखी थी वो डाल देंगे हम, और इसको हम खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हो गया तकरीबन कौरमा। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, और ये 1/2 टीस्पून मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो ये जायके को बड़ा इन्हेंस कर देता है, ज़रा अच्छा सा जायका हो जाता है। आप डाल के देखिएगा। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा दाना बना है इसमें। अब इसको हम ढककर स्लो फ्लेम पर 5 मिनट पकाऊंगी मैं। तो दोस्तों तैयार हो चुका है हमारा दानेदार 5 स्टार होटल वाला और बड़ा ज़बरदस्त सा कौरमा, दानेदार कौरमा। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बकरीद के मौके पर दावत के लिए आप मेरी इस रेसिपी को रख लें, महफूज कर लें, और दावत में आप ज़रूर बनाइएगा।
तो बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। ये देखिए दाना कितना ज़बरदस्त हुआ है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत मज़ेदार सा क़ोरमा तैयार हो गया है। सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हरे कीमे की रेसिपी। बड़ी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी है ये, और बकरा ईद के स्पेशल के तौर पर मैं ये रेसिपी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। बड़ी मज़ेदार सी है और ईद की दावत के लिए तो बेहतरीन है। अभी से इस रेसिपी को आप मेरी इस रेसिपी को सेव कर लीजिएगा और ईद में दावत के तौर पे बनाइएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बड़े मज़ेदार सी है, और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 पाव कीमा ले लिया है, चिकना कीमा है। इसको धोकर अच्छी तरह से मैंने रख लिया है। तो कीमे में ये चीज़ें जो मैं डालूँगी इस्तेमाल करूँगी, तो मैंने हरा धनिया, 1 गड्डी हरा धनिया बारीक चॉप करके रख लिया है। 15 से 20 स्पाइसी हरी मिर्चें स्लाइस कर लिए हैं। एक छोटी पोथी लहसुन की लजवे छील के रख लिए हैं। बड़ा टुकड़ा अदरक का जूलियन कट काट के रख लिया है। तो चलें बाकी चीज़ें हम कुकिंग के दौरान बताते जाएंगे। तो मैंने ऑयल डाल दिया है 3-4 कप कढ़ाई में, और ये है 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये भी डाल दिया है। अब प्याज को सिर्फ पिंक सौते करेंगे। तो देखिए पिंक पिंक सी हो गई है ये प्याज। अब इसमें हम डाल देंगे कीमा। तो दोस्तों कीमे के साथ ही मैं 2 टेबल स्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, और साथ ही मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून गरम मसाला। तो दोस्तों 1 टेबल स्पून गरम मसाला भी मैं साथ ही डाल दूँगी, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। अदरक लहसुन और गरम मसाले के साथ मैंने कीमे को भून लिया है अच्छी तरह से। कीमे का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 पाव टमाटर। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है, और 7 से 8 गोल वाली लाल मिर्च ये भी डाल दी है मैंने। 1 टीस्पून नमक डाला है, और डालूँगी मैं इसमें जूलियन कटी हुई अदरक थोड़ी, आधी मैंने इस वक्त डाल दी और आधी मैं लास्ट में डालूँगी। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके और मैं इसको ढककर 10 से तकरीबन 20-25 मिनट में ये कीमा तैयार हो जाएगा। तो 20-25 कीमा तैयार हो रहा है। तो मैंने ये लहसुन पीस के रख लिया है। तो दोस्तों ये हो गया है, हमारा कीमा तैयार हो गया है। मैंने भून लिया इसे अच्छी तरह से, टमाटर का पानी खुश्क हो गया है। अब लास्ट में मैंने ये डाला है, बिल्कुल आखिर में डालेंगे हरा मसाला, हरा धनिया डाल दिया है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चूल्हा मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है, और अब यह लहसुन डाला है। तो दोस्तों लास्ट में डालेंगे ये सब चीज़ें। मिर्चें भी मैंने लास्ट में डाली हैं। तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आती है कीमे में। अदरक भी मैंने इसमें डाल दिए जूलियन कट, और तैयार हो चुका है हमारा ज़बरदस्त सा हरा कीमा। तो दोस्तों ये हरा मसाला लास्ट में डालना है, जब इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आएगी। तो डन है, तैयार हो चुका है हमारा हरा कीमा सर्व करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी हरे कीमे की। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।